आज की वीडियो उन शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है या फिर कह लें एक महत्वपूर्ण सूचना जो यूजीसी की गाइडलाइन के तहत ये सूचना जारी की गई है। जैसा कि यहाँ पेपर की कटिंग से आप देख पा रहे होंगे कि यूजीसी सख्त यानी कि यूजीसी ने क्या है जो निर्देश दिए हैं उस संबंध में यहाँ पर ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है कि प्रदेश में 15 विश्वविद्यालय को निर्देश 500 से ज़्यादा पीएचडी शोधार्थी से 3 करोड़ वसूलेंगे। देखिए यहाँ पर मुद्दा क्या है, जैसा कि जो शोधार्थी किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी शोध कर रहे हैं और जेआरएफ है जिनके पास, ठीक है, तो यूजीसी क्या है उन्हें आपको पता ही है फेलोशिप देती है। ठीक, अब यूजीसी का कहना क्या है कि जितनी हम फेलोशिप जिन जिन स्टूडेंट को देते हैं, ठीक है, उतनी थीसिस जमा नहीं हो रही हैं। ध्यान देंगे क्यों नहीं हो रही हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी बीच पीएचडी में क्या है जॉब लग जाती है, ठीक है, तो वो पीएचडी को छोड़ देते हैं, ठीक है, और इससे पहले उन्होंने फेलोशिप उठाई है, तो इससे नुकसान किसका है? यूजीसी का नुकसान है। तो यूजीसी ने क्या है ये गाइडलाइन जारी की है कि जो जो अभ्यर्थी या कह लें जो शोधार्थी है पीएचडी में शोध कर रहे हैं और बीच में वो शोध छोड़ रहे हैं, तो जो रुपए उन्हें गवर्नमेंट से प्राप्त हुए हैं तो उनसे वो वसूली करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि फेलोशिप ली, थीसिस जमा नहीं कराई, वही बात जो मैंने आपको क्लियर करी थी कि अब होगी वसूली। विश्वविद्यालय के 50 शोधार्थियों से 30 लाख लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय के नाम आए हैं, तो देख लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। तो ये जो पेपर की कटिंग है ये राजस्थान के पेपर से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें क्या लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने उदयपुर के सुखाड़िया सहित देश भर में विश्वविद्यालयों को फेलोशिप लेने के बाद भी पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं करने वालों से वसूली करने का निर्देश जारी किया है। देखिए अभी क्या है जो ये नियम है वो राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी हैं वो लागू कर रही हैं, लेकिन देखिए जल्द ही क्या है ऑल इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो स्टूडेंट जेआरएफ से फेलोशिप ले रहे हैं, ठीक है, और वो पीएचडी बीच में छोड़ देते हैं या थीसिस सबमिट नहीं करते हैं, तो उनसे क्या है जितनी धनराशि उन्हें दी गई है फेलोशिप के रूप में उतनी वो प्राप्त करेंगे या फिर उनसे लेंगे। ठीक, तो ये निर्देश 16 दिसंबर को जारी किए गए, ध्यान भी रखेंगे 16 तारीख को ये निर्देश जारी किए गए और डिफ़ॉल्टर शोधार्थियों की सूची वसूली राशि के साथ भेजी है। जो यूजीसी ने जिन शोधार्थियों की लिस्ट बनाई है, ठीक है, डिफ़ॉल्टर शोधार्थियों की लिस्ट बनाई है, तो उनकी एक सूची भी उन्होंने भेजी है जिस जिस यूनिवर्सिटी के वो शोधार्थी हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय में ऐसे 50 डिफ़ॉल्टर हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन इनसे 33,28,558 रुपए की वसूली करेगा। एक डिफ़ॉल्टर से औसतन 66,571 रुपए की वसूली की जाएगी। प्रदेश में 15 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी में 500 से ज़्यादा शोधार्थियों से 3.32 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली की जाएगी। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार डॉक्टर वृद्धि चंद गर्ग ने बताया कि डिफ़ॉल्टर शोधार्थियों से वसूली कार्रवाई के लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। यानी कि जिन जिन शोधार्थियों का नाम लिस्ट में आया है, ठीक है, तो जो कागजी कार्यवाही होनी है, तो जो विश्वविद्यालय ने क्या है वो कागजी कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, फेलोशिप लेने के बाद भी पीएचडी नहीं करने वालों के खिलाफ वसूली प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि नए शोध कार्यों की सोच को धक्का इसलिए सख्ती। अब देखिए यूजीसी ने ये कड़े निर्देश क्यों जारी किए हैं, क्योंकि सबसे पहला तो यही कारण है कि आपको गवर्नमेंट फेलोशिप इसी वजह से देती है कि आप अच्छी तरह से इनोवेशन कर पाएँ या रिसर्च कर पाएँ। अब जब आप वो कार्य ही नहीं कर रहे तो इसीलिए क्या है वो जो फेलोशिप वो दे रही है वो आपसे लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय से 2 विषयों में जेआरएफ व पीएचडी कर चुके डॉक्टर भूपेंद्र आर्य बताते हैं कि देश के शिक्षा मंत्रालय का पूरा फोकस देश भर के शोधार्थियों से उत्कृष्ट नए शोध हासिल करने पर है। वही बात जो अभी मैं आपसे कह रही थी कि इसके पीछे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा दीक्षा पद्धति की दिशा बदलने, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म, समाज, राजनीति जैसे विभिन्न विषयों के प्रति नई सोच को विकसित करने का उद्देश्य है। यूजीसी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि जो विश्वविद्यालय हैं जितनों को फेलोशिप जा रही है लेकिन उतनी थीसिस या फिर कह लें पीएचडी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, बीच में ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो फेलोशिप तो वो लेते रहते हैं लेकिन पीएचडी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो
तो इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, नए शोध कार्यों को एक तरह से रुकावट सी है। ये सीधी सी बात है। देखिए, आपका सिलेक्शन हो गया JRF में, किसी यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट हो गए PhD के लिए, ठीक है। अब आप 1 साल 2 साल काम कर रहे हो, ठीक, उसके बाद आप फेलोशिप भी उठा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं जिन्हें PhD करनी होती है लेकिन सीटें नहीं निकलती। ऐसे तो आप सीटें खराब कर रहे हो ना। आप देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी, ऐसे कई अभ्यर्थी होते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में देखिए बहुत कम सीटें निकलती हैं और जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। आप सोच लीजिए, अगर बच्चे हैं 50 और सीटें निकलें 20, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तो उसमें से देखिए 30 बच्चे तो खाली रहे। अब देखिए जिनका सिलेक्शन PhD में हो गया है, अब उनमें से भी देखिए 5-6 बच्चे PhD करें ही ना, या फिर वो थीसिस ही जमा ना करें, वो बीच में ही रोक दें, है ना। जॉब लग गई, अब वो सोचते हैं अब हमें क्या करना, ठीक है। तो इससे क्या, सीट खराब होती है ना। जो स्टूडेंट हकीकत में करना चाहते थे या फिर जिनके लिए ज़रूरी थी, वो तो आ ही नहीं पाए ऐसे लोगों के चक्कर में। तो इसीलिए क्या है, UGC ने ये कड़े निर्देश लिए हैं कि हम एक तरफ तो ये फेलोशिप ले रहे हैं, पूरा कार्य करके नहीं दे रहे। इससे क्या है, उच्च शिक्षण संस्थान या फिर क्या है, उच्च शिक्षा का जो क्या है रुकावट देखने को मिल रही है, ठीक है। इसीलिए क्या है, कड़े नियम उठाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और हेडलाइन है कि उदयपुर में MP UT में भी वसूली, प्रदेश भर में विश्वविद्यालय। अब देखिए, ये राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर ये नियम लागू हो गया है। जैसा कि यहाँ देखिए किन किन विश्वविद्यालयों में है, तो RU जयपुर में, JNVU जोधपुर, MDS अजमेर, RTU कोटा, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, वर्धमान महावीर ओपन कोटा, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर जौबनेर, ठीक है, MP UT उदयपुर, GGTU बांसवाड़ा, राधा कृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर आदि विश्वविद्यालय में देखिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो एक तरह से कहें, पूरे राज्य में क्या है, ये निर्देश लागू कर दिए गए हैं। अब देखिए जल्दी क्या है, ऑल इंडिया में भी क्या है, रूल देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे थीसिस जमा क्यों नहीं करती, एक तो यही मेन कारण हो गया कि जॉब लग जाती है तो शोध कार्य बीच में रुक जाता है। दूसरा ये है कि कोई ऐसे टॉपिक का चूज़ कर लेना जिस पे वो शुरुआत में तो ले लेते हैं कि हम अलग से कुछ चीज़ करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन जब कंटेंट नहीं मिलता तो वो लोग छोड़ देते हैं PhD, है ना। या फिर जो गाइड होते हैं सुपरवाइजर, जैसे यहाँ लिखा है कि सुपरवाइजर व गाइड से मतभेद हो जाता है तो PhD छोड़ देते हैं। या फिर कई सुपरवाइजर व गाइड शोध कार्य छोड़ने पर भी शोधार्थियों को अनुदान दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है, कमजोर लचर व्यवस्था के कारण डिफॉल्टर फेलोशिप धारकों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई नहीं होना। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक तो सीधी बात है जॉब लगना, तो होता है कि जॉब करें या PhD करें तो वो छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है कि सुपरवाइज़र जैसे वो PhD छोड़ देते हैं तो उसमें भी क्या है, उनका भी सहयोग रहता है ना। किसी संबंध आपके अच्छे हो जाएं तो कागजी कार्रवाई वो कर देते हैं, जिससे क्या है आपको समय पे फेलोशिप मिलती रहती है लेकिन आप कार्य पूरा करके नहीं देते हैं, तो वो बात ठीक है। या फिर ऐसे शोधार्थी यूनिवर्सिटी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करती है, तो ये सारी चीज़ें। तो UGC ने कड़े नियम या फिर कड़े निर्देश दिए कि जिन जिन शोधार्थियों ने फेलोशिप ली है और वो थीसिस जमा नहीं कर रहे हैं तो उनकी लिस्ट जारी कर दी है इन्होंने। तो ऐसे शोधार्थियों से क्या है, फीस वसूली जाएगी या फिर कह लें फेलोशिप वसूली जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप PhD कर रहे हैं तो कोई कार्य जब आप कर रहे हैं तो इत्मीनान से कीजिए, है ना, उसे पूरा कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस आपको यही एक नोटिस बताना था जो पेपर की कटिंग में निकला है UGC के नियम, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, अगर आप PhD करने जा रहे हैं या PhD में आपका सिलेक्शन हो गया है तो ध्यान से करें, ऐसा ना हो कि फिर दिक्कतों का सामना करना पड़े, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन UGC के तहत मिलेगी तो आपको समय रहते बता दी जाएगी। तो बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।